हेलो एवरीवन, डिवाइन टेरर 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। टॉपिक है आपके पर्सन की मॉर्निंग थॉट, क्या थी आज सुबह आपके लिए और आपके रिश्ते के लिए। और आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, ठीक है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है और साथ ही साथ में इसे किसी भी जेंडर के लोग देख सकते हैं, ये सभी के लिए है। अगर आप इसके अलावा अपने किसी भी क्वेश्चन की पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो सिर्फ 100 रुपये पर क्वेश्चन के हिसाब से रीडिंग की जा रही है। और मोर डिटेल्स के लिए आप जा सकते हैं डिवाइन टेरर 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहीं अपनी रीडिंग के लिए आप बुकिंग भी करवा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को। फिलहाल तो हम देखेंगे कि आज सुबह आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे। बने रहिए पॉजिटिव और हम गाइडेंस मांगते हैं एंजल से, यूनिवर्स से एंड डिवाइन से कि वो हमें गाइड करें आपके पर्सन की थॉट के लिए। तो सबसे पहला कार्ड है द हर्मिट का यहाँ पर, ठीक है। सेकेंड कार्ड यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड्स का है। द डेथ, यहाँ पर है द मून। एक कार्ड और हम देखेंगे जो कि है 3 ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर इनकी राशियां देखें, उसके पहले बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं जो कि है द लेडी। ओके, तो यहाँ जो इनकी राशियां हैं वो यहाँ विर्गो जो है स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, एंड स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि स्कॉर्प भी जहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। पाइसेस भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। तो ये राशियाँ जहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा लिब्रा, एक्वेरियस, जामिनी, तुला, कुंभ, मिथुन राशि एंड यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि के पर्सन हो सकते हैं ये आपके। तो सबसे पहली बात यहाँ पर क्या नज़र आ रही है, इनको ये दिखता है कि आप जो हैं सबसे ज़्यादा एक ऐसे इंसान हैं जो किसी भी तरीके के अवगुण नहीं हैं, जिसके अंदर सारी क्वालिटीज़ हैं, जिसके अंदर सभी चीज़ें हैं। पेशेंस और लगाव और किसी के भी बारे में अच्छी सोच रखना, पॉजिटिव रहना, लोगों की हेल्प करना, फ्रूटफुलनेस में रहना, जिसके अंदर जो भी डिज़ायर्स हैं उसे कंप्लीट करने की पूरी क्षमता रहना, पावर है जिसके अंदर, वो ऐसी सोच आपके लिए रखते हैं। और उन्हें लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो सिर्फ लोगों के लिए एक ऐसे जो होता है ना उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते हैं कि जिसको देखकर लोग कहेंगे हाँ ये देखिए इसके जैसे मुझे बनना है, इसके जैसे मुझे होना चाहिए, या इसके जैसे लोगों को सोसाइटी में होना चाहिए। तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस रखते हैं। यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है, मतलब पॉजिटिविटी से भरा हुआ सोच रहे हैं वो, आपको पॉजिटिविटी से भरे हुए हैं आप उनके लिए। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है, आपकी इस पॉजिटिविटी को वो हमेशा दिमाग में रखते हैं, लेकिन अचानक से उनको ये लग रहा है कि कहीं ये पॉजिटिविटी किसी की वजह से धूमिल ना हो जाए, किसी और की वजह से कम ना हो जाए। ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर इंसान के लिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इनको लग रहा है कि भले ही आप सब कुछ है, आपके अंदर सारी क्वालिटीज़ हैं, लेकिन फिर भी आप एक इंसान हैं और एक इंसान के तौर पर हमेशा कुछ कमियाँ होती हैं, कुछ डाउट्स होते हैं। कुछ टाइम ऐसा आता है जब इंसान थोड़ा सा निगेटिव सोचने लगता है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस आ जाती है उसके अंदर, या वो अजीब सा अपना कॉन्फिडेंस खो देता है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ उनको दिखाई दे रही है कि आप जो है अचानक से इमोशनल हो रहे हैं और आपको डाउट्स हो रहे हैं, काफ़ी डाउटफुल अचानक से आप दिखाई दे रहे हैं। उन्हें यही लग रहा है कि वो आपके डाउट्स को कैसे क्लियर करें, क्योंकि आपके जो डाउट हैं वो ऐसे हैं इन फ्यूचर आप वो किसी और के साथ ना चले जाए। मतलब कि आपको ये लग रहा है कि आपके जो डाउट्स हैं वो अजीब से हैं और फ्यूचरिस्टिक हैं, और जिसका अभी कोई सर पैर नहीं है, बट फिर भी आपको डाउट हो रहा है। तो एक ये बड़ी उनको अचंभित होने वाली बात लग रही है। साथ ही साथ में यहाँ पर ये भी लग रहा है इनको कि भाई आप किसी भी चीज़ को अभी तक जो भी डाउट्स हैं या जो भी कुछ आप इन पर करते हैं, उनको ये लग रहा है कि भाई आपके साथ में इतने समय से बातचीत जो हो रही है हमारी, हम अब जितना भी एक दूसरे को जान रहे हैं, उतना आप उनके बारे में डाउटफुल कैसे हो सकते हो।
ये डाउट केवल तभी आ सकते हैं जब आप किसी को नहीं समझते, या उसकी थॉट प्रोसेस को नहीं जानते हैं, या फिर उनके मन में क्या चल रहा है उसको नहीं जानते हैं। जबकि इनकी थॉट बहुत ही क्लियर है, ये बहुत ही क्लियर कट रहे हैं आपके साथ। अच्छी लगे बुरी लगे उससे उन्हें कोई मतलब नहीं रहा है। हमेशा अपनी बातों को इन्होंने क्लियरिटी के साथ आपके सामने रखा है, और आपके लिए एक्सट्रीम स्टेप्स उठाने में भी ये पीछे नहीं हटते हैं। एक्सट्रीम थॉट्स हैं इनके, जो ये खुद के लिए भी ना करें वैसे बदलाव ये आपके लिए कर देते हैं। जो खुद के लिए भी ना सोचें ये वैसे बदलाव आपके लिए कर लेती हैं। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है, पर इनको ऐसा लग रहा है कि फिर भी एक क्वेश्चन मार्क मेरी ऊपर लगा दिया जाता है। वो किसी भी तौर पे हो सकता है, कैरेक्टर पर नहीं है बट एक्शंस पर है। शायद कि एक्शन आप ऐसे ले सकते हो, फ्यूचर में ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है। अब फ्यूचर में कैसा हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है ये एक अजीब अलग ही बात है, लेकिन जो प्रेजेंट में है वो एक अलग अलग सिनेरियोज हैं। तो यही इनको लग रहा है कि आप जो है कहीं ना कहीं इनके ऊपर डाउट्स कर रहे हैं, और वो भी उन चीज़ों के लिए जो कि फ्यूचर में हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं। तो वो आज यही सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों किया आपने। चलिए दूसरे डेक से भी हम कुछ कार्ड्स निकाल लेते हैं। चलिए सबसे पहला कार्ड है प्रिंस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, स्टार, and here is 3 of swords। चलिए, एंड बॉटम ऑफ द डेक अगर हम देखें तो नाइट ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर है। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ आपके डाउट्स को क्लियर करना वो बार बार पसंद नहीं करते, बट फिर भी आपकी जब डाउट आते हैं तो वो उनको कम से कम अपनी तरफ से एक बार क्लियर करना जानते हैं, सोचते हैं कि या वो सोचती हैं कि एक बार मुझे अपना अगर आप डाउट कर रहे हैं मेरे ऊपर, मेरे किसी भी एक्शन के ऊपर, तो मुझे वो क्लियर पिक्चर देना बहुत ज़रूरी है। मेरे को बहुत ज़रूरी है कि मैं आपको बता सकूं कि मेरे मन में क्या चल रहा है, या मैं किस तरीके का इंसान हूं या किस तरीके की इंसान हूं, ये वो जानना या बताना चाहते हैं। डेफिनेटली यहाँ पर ये पर्सन जो है अपने जब भी ये आपकी तरफ आएंगे तो ये आपको बैलेंस करने के बारे में तो ज़रूर सोच रहे हैं कि भाई बैलेंसिंग करना बहुत ज़रूरी है, बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। डाउट तो हम भी कर लेते हैं, आप भी कर लेते हैं, बट उस डाउट के पीछे का बैलेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसके पीछे के सिनेरियोज बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि उन्हें मालूम है कि आप जो है बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट पर्सन हैं, आप ज़्यादा समझदार इंसान हैं, लेकिन अगर आपके अंदर से कोई डाउट आए हैं, अगर आपके अंदर ऐसी कोई निगेटिविटी आई है, वो निगेटिविटी आपका हटना बहुत 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 ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये पर्सन जो है वो चाहते हैं कि आप इन पर भले ही ऐसा डाउट जो है अगर आपको हो रहा है तो निगाह बनाए रखें और देखें कि ये कैसे एक्शंस लेते हैं, ताकि आप अपने एक पर्टिकुलर एक्शन को ले सकें इनके लिए। अगर आपको लगता है तो आप इनके लिए कोई पर्टिकुलर एक्शन ले सकें, ऐसा इनको लग रहा है। क्योंकि इन्हें ऐसा भी लग रहा है कि आप जो हैं बार बार उन्हें एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल देते हैं, एक थर्ड पार्टी सिनेरियो क्रिएट कर देते हैं, एक फ्यूचरिस्टिक सिनेरियो क्रिएट कर देते हैं जो काफ़ी इनको बुरा लगता है, दुखद लगता है, और वो इस दुखद और बुरे अनुभव से नहीं गुजरना चाहते हैं। बहुत ही साफ बात है। अगर ऐसी कोई डाउटफुल बातें होती हैं तो वो आपको आपके मन के जब वो आपकी तरफ से आती हैं तो उनको ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि उन्हें लगता है मेरी तरफ से सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद भी डाउट्स आ रहे हैं, मेरी तरफ से बातें सही होने के बाद भी अगर मुझ पर डाउट किया जाता है तो वो एक गलत बात है, गलत सिनेरियोज है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं अपने दूसरे डेक की। चलिए यहाँ पर है हार्मोनी एंड रेजोल्यूशन का कार्ड सबसे पहला, आई थिंक यहाँ नीचे रख दो दिखेगा, हार्मोनी एंड रेजोल्यूशन। यहाँ पर है आस्क एंड रिसीव, यहाँ पर है ईज एंड ग्रेस। तो यहाँ सबसे बड़ी बात यहाँ पर है टेक चार्ज एंड एक्शन बॉटम ऑफ द डेक में है। तो यहाँ ये पर्सन जो है ये चाहते हैं कि आप एक्शंस लें और एक्शंस लेकर अपने डाउट्स को ख़त्म करिए। आप वही चीज़ें आपके मन में फिर भी कोई डाउट है आप पूछिए, और वहाँ से जो रिप्लाई आपको मिलता है यूनिवर्स की तरफ से, या फिर कोई एक्शन आप लेना चाहते हैं जिससे कि आपको अपने डाउट क्लियर कर सके, तो वो सभी चीज़ें वो चाहते हैं वो करें। वो चाहते हैं कि भले
आप कहीं भी रहें और आपको बार बार इन पे डाउट हो रहा है, तो वो डाउट का समाधान करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ठीक है, मुझसे बात करके, मुझे बोल कर, मुझसे क्वेश्चन पूछ कर, ये जो आपने किया है बहुत अच्छा लगा उन्हें। ये चीज़ वो फील कर रहा है कि ठीक है, आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा, मुझे अच्छा लगा, और फिर भी आपके डाउट्स को उन्होंने फिर भी क्लियर करने की कोशिश की है, ताकि आप दोनों के बीच में एक अच्छा सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे, एक जो स्मूथनेस है वो बनी रहे रिश्तों की, वो एक जो तारतम्य है वो बैठा रहे। एक ऐसी चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। नेगेटिविटी को हटाने की अपनी तरफ से पूरी प्रयास किया है इन्होंने। कोशिश है इनकी कि आप पॉजिटिव सोच सकें, आप पॉजिटिव वाइब्स में रह सकें, पॉजिटिविटी आपकी तरफ आ सके, ऐसा वो पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो ये है आपके पर्सन की मॉर्निंग थॉट आपके लिए। आई होप आपके साथ में रिलेट करे। अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं डिवाइन टैरो 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर, जहाँ सिर्फ 100 रुपये पर क्वेश्चन के हिसाब से अपने क्वेश्चन को आप पूछ सकते हैं, और ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप वहीं पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं मुझे कॉमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।